नमस्कार दोस्तों। आज जब मैं आपके साथ बैठा हूँ यहाँ पर तो बहुत सारी पुरानी बातें, पुरानी ऐसी हरकतों को हम लोग याद कर रहे हैं जो अभी जैसी स्वप्न सी लगती हैं। देर रात को काम से लौट के आने के बाद फिर ये कहना कि चलो भाई आइसक्रीम खाने चलते हैं, या अचानक से वाइफ से कहना कि भाई खाना बना हुआ है और नहीं, चलो आज तो हमारा बाहर खाने का मन है, या किसी दोस्त के यहाँ जाने का मन है, या लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। हालांकि आज की तारीख में ये सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे कि आप किसी स्वप्न लोक की बातें कर रहे हैं। पर मुझे यकीन है कि ये वक्त भी लौटेगा और हम सब फिर से एक बार वैसे ही स्वच्छंद और निर्बाध गति से गतिमान हो पाएंगे। तो जब मैं ऐसे ही आत्मा लाप कर रहा था, अकेला बैठा पुरानी बातों को याद करते हुए, तो एक बहुत खूबसूरत सा फिनोमेना याद आया जो जब हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हुआ करते थे तो हुआ करता था। उसमें से एक था कि ऑब्जर्वेशन हमारा है कि जब हम अपनी पत्नी के संग बातें करते थे तो एक चीज़ का वो बहुत ध्यान रखती थी कि भाई देखो, सीजन एंड सेल चल रही है पूरी सिव लाइन्स में और हमें चलना है तो वक्त निकाल के रखना। अच्छा, सेल का ऐसा अट्रैक्शन होता है कि आपको ज़रूरत हो नहीं हो पर वो नियमतः फॉलो होती है। जाड़ा बीत रहा है तो जाड़े के कपड़े ले लेना, अगले सीज़न में इस्तेमाल होंगे। 60%, 40%, 70% तक सेल के लिए ऑफर आता था तो भाई जाते थे। तो उस समय जब आप चीज़ों को खरीदते हैं तो एक अलग अनुभव होता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपसे अनुभव साझा करने जा रहा हूँ वो है साड़ी की खरीद का। अच्छा, शायद पता नहीं मुझे कि आप में से कितने लोग अपनी पत्नी के साथ ऐसा सुअवसर पा पाए होंगे कि जब आप खुद जाके उनको साड़ी खरीदवाते हैं, पर मेरे संग कई बार ऐसा हुआ और एक बड़ा डिस्टिंक्ट सा बिहेवियरल फिनोमेना मैंने ऑब्जर्व किया। तो मुझे लगा मैं आप सबके संग साझा करूं अपने अनुभव को, और हो सकता है कुछ लोगों के अनुभव मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हों या बुरे हों, पर मेरे अपने खुद के अनुभव ऐसे थे कि वाइफ ने कहा भाई आप आज हम लोग चलेंगे। अच्छा, मेरे साथ क्या था कि जो हमारा प्रोफेशन है वो ऐसा है कि सुबह और शाम हॉस्पिटल ओपीडी ये सब है, तो दोपहर में ही टाइम मिलता है भाई। तो ठीक है भाई आज। अच्छा, मुझे खाना खाने के बाद रेस्ट करने की आदत है, तो ये हुआ कि भाई लंच नहीं करिएगा आज, हम लोग चलेंगे साड़ी खरीदने। मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि रात में देर से लौटो तो दुकानें बंद हो जाती हैं। तो सिविल लाइंस में तो चार पांच दुकानें हैं, अब तो खैर हाईटेक हो गई हैं सारी, तो उसमें भी वो लोग काउंटर बना के और कुर्सी में बैठाते हैं, सोफे में बैठाते हैं। पर कुछ ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर कि क्या होता है कि वो तखत मिला के लगा देते हैं और उस पर चांदनी बिछा देते हैं, और पीछे की तरफ वो साड़ियों के अंबार लगे रहते हैं शेल्फ में, और आपको वो एक सोफे पे बैठाते हैं जिसमें कि सटे सटे आप बैठते हैं, हस्बैंड वाइफ बैठे, दो चार और लोग इधर या उधर की तरफ बैठे हुए हैं, और वो उस तखत पे वो जो सेल्समैन है वो आपको दिखाता जाता है साड़ियाँ निकाल के, आप बताते जाइए उधर से निकाल दो, इधर से निकाल दो। तो जैसे ही आप साड़ी की दुकान पे घुसे तो सबसे पहले तो वो आइए 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 आइए, बड़े इत्मीनान से, ऐसे लगता है जैसे कि वो आपका वेट कर रहा था, या आपकी पत्नी ने फ़ोन कर दिया था कि भाई आज तो हम आएंगे आएंगे। और बहुत आदर के साथ बिठाएगा उनको, आपको नहीं। आप तो उनको पता ही है कि बैठोगे भाई, अपनी जगह ढूंढ लोगे कहीं। कई बार तो ऐसा होता है अगर बहुत सारी महिलाएं बैठी तो पीछे ही आप खड़े रहते हो, और उसका आप पर ध्यान भी नहीं रहता। दीदी आप इधर बैठो, दीदी आप इधर बैठो। वो इतनी बार दीदी कहता है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि साथ में जीजा भी आया हुआ है, वो बॉदर नहीं करता। अब क्या है कि वो एक ऐसी ससुराल वाली जगह आपको लगती है जहां पर कि आपको खुद अपना सम्मान कराना है, तो उसके लिए आप पीछे शांति से खड़े रहिए, और अगर बहुत भाग्यशाली हैं तो जगह मिल जाए तो बैठ जाइए। अब उसमें क्या होता है, दीदी क्या दिखाएं। अब दीदी ने कहा कुछ लेटेस्ट दिखाइए। बस जहां आपने ये लेटेस्ट वर्ड कहा ना, वो समझ जाता है कि अच्छा लेटेस्ट दिखा। तुरंत वो आवाज लगाएगा, सुनो वो जरा ऊपर से वो वाली पेटी खोल के लाओ। खोल पाए थे कि नहीं खोल पाए थे जो कल रात में आई थी? हाँ बिल्कुल लेटेस्ट निकालो। दीदी हमारे यहाँ तो सारा बुटीक का सामान आता है, एक दो पीस आता है, उससे ज़्यादा तो हम लोग ऐसे बनवाते ही नहीं है चीज़ें जो कि डुप्लीकेट आपको उसकी कोई कॉपी मिल पाएगी। बिल्कुल सिंगल पीस होता है। अभी आपको दिखवाते हैं क्योंकि आपकी तो चॉइस हमको पता है दीदी। अच्छा, वो एक सेंटेंस में इतनी बार दीदी कहता है कि दीदी
को उतना तो सगा भाई भी नहीं कहता होगा। और दीदी बहुत इत्मीनान, बहुत ध्यान से उसको सुन रही होती हैं, लेकिन देख नहीं रही होती हैं। देख वो इधर उधर रही होती हैं कि और बाकी लोग क्या देख रहे हैं। अब उसके बाद वो लेके आता है और फिर वो एक एक को झटके से खोलता है और फैलाता है। दीदी ये शिफॉन है, दीदी ये जॉर्जेट है, दीदी ये हैदराबादी सिल्क है, दीदी ये। और वो दिखा रहा है और दीदी मतलब जैसे ध्यान दीदी का है ही नहीं, बस एक हाथ से वो कपड़ा फील कर रही होती हैं, एक निगाह से वो देख रही होती हैं, और बाकी निगाह उनकी बिल्कुल ऐसे घूम रही होती है, रोविंग आइज, कि पता नहीं क्या ढूंढना चाहती हैं वो निगाहें। और उसके बाद अचानक से उनको वो जो लड़का है वो पूछता है, दीदी इसमें से कुछ पसंद आया? नहीं। और दिखाओ। अच्छा, आदमियों के संग क्या होता है कि उनको थोड़ा सा ये आदत होती है कि वो सेल्समैन की तरफ से भी सोचते हैं, तो वो सोचते हैं अरे अब इतना सारा निकाल दिया तो कुछ तो देख लें। लेकिन महिलाओं में ये जो ममता, ममत्व और दया वाला भाव है ना, वो साड़ी वाले के साथ नहीं होता, बहुत निर्मम होती है। और दिखाओ। अभी तो इसमें से कुछ समझ नहीं आया। अब वो दिखा रहा है। अचानक से उनको बगल में जो महिला साड़ी देख रही होती है ना, जो दूसरा सेल्समैन दिखा रहा होता है, उस पे उनकी निगाह पड़ती है। तो जब ये अपना वाला लौट के आता है 12-15 साड़ी और लेके, तो उससे कहती है, भैया तुम वो तो दिखा ही नहीं रहे हो, तुम पता नहीं क्या दिखा रहे हो हमको। कहता, अरे दीदी वो सब कॉटन है, आपका तो अब मुझे पता है ना, आप तो सीधे ऐसे चीज़ें नहीं लेते हो दीदी, आपको हम दिखा देंगे, आपने कहा है तो दिखा देंगे, पर अभी दीदी आप इसी को दें। उसके बाद फिर वो खोलता है और फिर दिखाना शुरू करता है। फिर उसको लगता है एक साड़ी पे आपकी निगाह पड़ी, दीदी ये जो साड़ी आपने पसंद कर रही हैं ना, ये देख रही हैं, ये बहुत अच्छी साड़ी है दीदी, और मुझे तो लगता है कि दीदी आप पे ये बहुत अच्छी लगेगी, मैं रैप करके दिखाऊं क्या? अब दीदी पहले उससे बोले, उससे पहले तो वो लपेट लेता है अपने ऊपर। दीदी देखिए ये पल्ला है, ये बॉर्डर है, ये। अब दीदी उसको देख रही हैं, लेकिन दीदी का दिमाग उस पर लग ही नहीं रहा है, दीदी का दिमाग तो पड़ोस पे लग रहा है। अचानक से दीदी उस साड़ी के बंडल जो पड़ोस वाली महिला देख रही होती है, उसमें से नीचे से एक साड़ी खींचती है, और जैसे ही वो खींच के आधी निकाल पाती तब तक खटाक से वो महिला वो साड़ी पकड़ लेती, नहीं नहीं ये तो हमने परचेज कर लिया है। दीदी बहुत मन को मार कर वापस आती हैं कि नहीं नहीं बस हमें देखना था। फिर अपने सेल्समैन से कहती हैं कि क्या जी, तुम कुछ ऐसा दिखाओ ना, देखो उधर कितना अच्छा अच्छा दिखा रहा है वो। आप फिर सेल्समैन बेचारा अंदर जाता है और वो लौट के कुछ सेल्फ डिज़ाइन साड़ियाँ लेके आएगा और आपको दिखाना शुरू करेगा। इस तरीके से इस प्रोसेस में कम से कम 50-60 साड़ियों का आपका अंबार लग जाएगा, और आपके पतिदेव पीछे खड़े हुए हैं, वो मोबाइल पे व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, बीच बीच में इधर उधर भी देख लेते हैं, कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि कुछ पसंद आया क्या। और बहुत देर बाद दीदी की निगाह एक साड़ी पर पड़ जाती है, इसके कलर्स दिखाओ। तो वो कहता है हाँ दीदी इसमें 3 कलर और हैं। नहीं सारे ले आओ। सारे कलर जब आ जाते हैं तो उसमें से दीदी पीछे मुड़ती हैं, बताइए कौन सी अच्छी इसमें से। अच्छा, कुछ लोग शुरुआत में अनुभव कम होता है तो क्या सोचते हैं कि अपना जो अधिकार अभी दिया जा रहा है इसको एक्सरसाइज कर ही ले, तो कह देते हैं कि ये लाल वाली ले लो, अच्छी है, ये तुम ले लो। अच्छा, वाइफ ने कहा जरूर है कि आप पसंद कर लीजिए, लेकिन आप अगर वाकई इतने भोले हैं कि आपने उसको पसंद करने की जरूरत या जहमत उठा ली, तो यकीन मानिए कि आपका वो लाल तो नहीं ली जाएगी। नहीं लाल तो मेरे पास बहुत हैं। आपने कहा तो ब्लू ले लो, ब्लू भी अच्छी है। नहीं ऐसे कॉमन कलर क्यों बताते हो? पर्पल, पर्पल ले लें। अब आप बहुत मन मार के कहोगे कि हाँ ले लो, जो तुम्हें पसंद हो ले लो। नहीं नहीं, अब आपको लाए इसीलिए है ना भाई, कि आप बताओगे मुझको कि क्या लूं। फिर नहीं तो आप कहते हो कि भाई ये साड़ी अच्छी नहीं है, वो साड़ी अच्छी नहीं है, इसको मत पहनो, उसको मत पहनो। अब मैं आपको लाई हूं तो आप बताओ।
तो आप कहते हैं हाँ पर्पल ले लो, पर ये जो शेड है ना, इसमें जो डिज़ाइन दिख रही है ना, ये पर्पल पे उतनी अच्छी आ नहीं रही है, येलो पे ज़्यादा अच्छी आ रही है। अच्छा तो ठीक है, येलो ले लो, येलो ले लो। हाँ हाँ, येलो ले लो। अब भाई तुम्हें पसंद है, तुम्हें पहननी है, तुम ले लो। हस्बैंड बहुत हिम्मत जुटा के कहता है, मैं रेड ही ले लेती हूँ, क्योंकि रेड क्या है ना, बहुत कॉमन है और फिर चल भी जाती है, पता भी नहीं चलती। हाँ ये तो मैं शुरू से कह रहा था। हाँ लेकिन रेड मेरे पास बहुत है ना। अब नाउ आफ्टर सम टाइम हस्बैंड फील्स लाइक कि यार ये तो बड़ा अजीब सा गोला गोला चल रहा है। नहीं, जो तुम्हें पसंद हो ले लो। अच्छा आप एक काम करिए, व्हाट्सएप तो बंद करिए। आप ना जब मेरे संग आते हैं तो मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। आप पहले प्लीज़ ज़रा देखिए, इधर बताइए। हस्बैंड कहता है नहीं, चारों बहुत अच्छी हैं, जो चाहो वो ले लो, और मुझे चारों ही पसंद है। आपसे तो ना पूछना ही बेकार है। फाइनल वर्डिक्ट आती है, आपकी चॉइस है नहीं, लेकिन हाँ फिर कहोगे कि अच्छी नहीं है, अब मैं खुद ही देख लूंगी करके दीदी जी जो है वो पलट जाती हैं और वो सेल्समैन की तरफ मुखातिब होती हैं, भैया कुछ और दिखाओ। वो जो 70 साड़ी उसने दिखाई थी ना, वो पूरा उसकी मेहनत जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि जो एक उस 70 में से पसंद आई थी, उसमें जीजा जी के संग डिस्कशन हुआ, और फिर फाइनली वो ज़्यादा डिस्कशन के चक्कर में वो साड़ी आपकी कन्फ्यूजन में चली गई। तो सेल्समैन ऐसे में बड़े स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अच्छा तो कुछ आपको इसमें से पसंद आई तो वो रख लें, बाकी हटा देते हैं। हाँ हाँ हटा दीजिए हटा दीजिए। वो धड़ धड़ करके जब हटना शुरू होती हैं, पता चला 30-40 हट जाती हैं और 10 रह जाती हैं। 10 रहने के बाद फिर वो इधर उधर देखी जाती हैं और फाइनली कोई एक साड़ी पसंद करी जाती है। जब वो साड़ी पसंद कर ली जाती है, तब उसके बाद वो सेल्समैन जो है आपको देखता है कि अच्छा ये साड़ी लेने के बाद इनका ऐसा तो नहीं कि आंखें इनकी ठहर गई हैं। अगर उसको लगता है कि आंखें नहीं ठहरी और अभी कुछ और ढूंढ रही हैं, तो उसको लगता है कि नाउ शी कैन गो फॉर वन मोर। दीदी ये तो हो गई, अब और बताओ, और कौन से दिखाएं। और वो ऐसा पहलू होता है जिसमें वो या तो अपने कस्टमर को पटा ले जाता है और फिर से वही कहानी शुरू कर देता है, और या फिर वो जीजा जी को इनवाइट करता है कि आप आके आके बैठिए ना भाई साहब, आप इतनी देर से खड़े हैं, थक गए होंगे, ए भाई पानी पिलाओ। तब जाके आपका रोल आता है, जब वो दूसरी साड़ी आती है। तो कई बार ऐसा होता था मेरे साथ कि वो पहली साड़ी में निपट जाते थे, और कई बार ऐसा होता था कि 2-3 साड़ी के बाद निपटते थे। तो जब तक दूसरी साड़ी का नंबर नहीं आता था, तब तक साहब पानी नहीं मिलता था। और ये मेरा निजी अनुभव है कि आप अगर साड़ी लेने जा रहे हैं पत्नी के साथ, तो एक तो बहुत सारा टाइम लेके जाइए, और जब आपसे विचार प्रकट करने के लिए कहे जाए तो प्रकट न कर दीजिए। वो आपसे सिर्फ सहमति लेने के लिए कहा जाता है, पर आपको सहमति उसी में देनी है जिसमें ऑलरेडी उनका मन बना हुआ है आपके लिए। आप बस अड़े रहिए, जो तुम पसंद करो। नहीं, जो तुम्हारी पसंद वो मेरी पसंद। ये कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो बिल्कुल आप रट के जाइए, वरना आपको मैं सच बता रहा हूँ, आप अपनी चॉइस भी बताएंगे और वो चॉइस पूरी भी नहीं होगी, और बाद में आपको बहुत दुख होगा कि कहाँ मैंने चॉइस अपनी दे दी थी। तो मेरा जाती अनुभव है, चॉइस न दीजिए। और अगर वाइफ आपसे कहें कि हम एक साड़ी लेंगे, तो ये तय मानिए कि वो 2 साड़ी लेंगी। जब वो कहती हैं हम 2 साड़ी लेंगे, तो तय मानिए वो 3 साड़ियाँ लेंगी। तो ऐसे अपने खुद के मेरे अनुभव हैं, हो सकता है आप सबके भी ऐसे अनुभव हों, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और मैं आज तक एक चीज़ नहीं समझ पाया, पेमेंट आप करते हैं ज़्यादातर, पर वो रिश्ता जो है, जो सेल्समैन है, वो कभी आपसे नहीं बनाता। वो आपको भैया बना के नहीं बुलाता कि आइए भैया बैठिए, भाभी आपके लिए कौन सी साड़ी दिखाएं। वो हमेशा मायके वाला बन जाता है, दीदी आओ बैठो। और शायद ही किसी व्यक्ति को उसने जीजा कह के बुलाया हो। तो ये जो गणित है ना, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आई। और अब तो खैर मल्टीनेशनल्स आ गए हैं बहुत सारे, तो दे बिकम वेरी प्रोफेशनल वाइल डीलिंग विद द कस्टमर्स।
लेकिन ज़्यादातर उससे पहले यही होता था कि वो आपको मायके वाली फील दिलाते थे कि आपके सारे रिश्ते उनसे इसीलिए हैं क्योंकि आप उनकी दीदी के साथ आए हुए हैं। नमस्कार।